अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा सेशन चल रहा है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल का। और अब हम पॉइंट ऑफ सेल की सेकंड वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें हम सेल रिटर्न को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है सेल और सेल रिटर्न जो मैनेज होती है, और एक्सचेंज, ये तीनों चीजें कैसे मैनेज होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि सिंपल तो हम जब आइटम एंटर करें F10 से या स्कैन करके या बाय कोड में कुछ भी एंटर करें, तो यहाँ पर जो आ जाती है वो क्वांटिटी आ जाती है पॉजिटिव। अगर आप ये इसको -1 कर देंगे तो ये क्वांटिटी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न किया, एंटर किया, और ये -80 रुपीज है, ये आपकी सेल में से भी आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? और ये कैश रिटर्न के लिए खास तौर पे ये विंडो दोबारा से ओपन होती है, और अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ तो मेरे पास एक बिल प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपके पास प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसका नाम रेड कर दिया है रिटर्न। ठीक है ना? और मैंने इसको कर दिया सेव, तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे एक सेल रिटर्न की ऑप्शन आ गई जिसमें -रुपीज है। और ये -रुपीज जो हैं ये आपकी सेल रिटर्न में से भी सेल में से भी आउट हो गए हैं। आपकी देखें यहाँ पे सेल कम हो गई है। ठीक है? इस टोटल सेल में से ये आउट होके आ रहे हैं। ठीक है? और अगर आपसे ऐसा होता है कि कोई कस्टमर है आपसे एक चीज ये वाली ले रहा है और ये चीज रिटर्न कर रहा है, तो फिर क्या होगा? तो आप दूसरी आइटम को -1 कर देंगे या -2 या -3, जितनी क्वांटिटी में होगी आप उतने पीस रिटर्न कर दें। अब देखें कि आपके पास आ गया कि अब आपने 55 रुपीज उसको रिटर्न करने हैं। उसने 135 रुपीज वाली आइटम को आपको रिटर्न किया और 80 रुपीज वाली ली, तो 55 रुपीज आप रिटर्न कर रहे हैं। और इस तरह से जब मैं इसको सेव कर देता हूं इस ट्रांजैक्शन को, तो अब देखें कि ये जो F10 है, F10 पर तमाम आइटम्स की जो है यहाँ पर हिस्ट्री भी आ रही होती है। तो ये देखें कि ये यहाँ पर आ रहा है कि ये वैसे सेल हुई तो ये नेगेटिव आई, जो कि आपकी इन्वेंट्री में से लेस हो गई। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में आ रहा है, इसकी परचेज नहीं डली हुई, तो स्टॉक माइनस में है। तो जिसकी सेल डली होगी, वो जिसकी सेल रिटर्न होगी वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ये आपकी आइटम्स जो हैं ये रिटर्न हो रही हैं। यहाँ पर ये देखें कि ये सेल हुई तो माइनस में आ गई, सेल रिटर्न हुई तो पॉजिटिव आ गई, आपकी क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस हो गई। ठीक है? तो एक तो ये तरीकाकार है सिर्फ सेल का या सेल रिटर्न का। और अगर इन केस के इसमें एक आइटम कम प्राइस वाली जो है वो माइनस में है, और ये देखें कि इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोड स्कैन करने के बाद, एंटर करने के बाद मैं कीबोर्ड से टैब करूंगा तो ये पूरे सीक्वेंस पे चलता जाएगा। एंटर करूंगा तो नेक्स्ट रो में आ जाएगा। तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टमर 2 आइटम लेता है, तो ये देखें कि 270 का बिल, 80 रुपीज की रिटर्न, टोटल हमने कस्टमर से लेने हैं 190 रुपीज। ठीक है ना? तो इस तरह से ये आप जो है ना, इसका मैं बिल प्रिंट भी कर सकता हूँ और आप इसकी सेल और सेल रिटर्न डाल सकते हैं। एक ये तरीकाकार आपने देखा सेल और सेल रिटर्न का। दूसरा तरीकाकार ये है, ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांजेक्शन टाइप की। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन करता हूं तो मेरे पास क्रेडिट नोट की भी ऑप्शन है। सेल इनवाइस, इनवाइस जो है ये आपकी सेल्स है, और क्रेडिट नोट जो है ये आपकी रिटर्न है। अकाउंटिंग टर्म में क्रेडिट नोट सेल रिटर्न को कहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर F7 करता हूं तो यहाँ पर वो तो मेरी सेल, एक्सचेंज और सारी सम वैल्यू यहाँ तक आ रही है। और अब अगर मुझे कोई चीज रिटर्न करनी है और मैं क्रेडिट नोट सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पर आने के बाद जैसे कि मेरे पास आइटम है मिल्क पैक, तो यहाँ पर मेरे पास 191 क्वांटिटी इस वक्त अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आया और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। खास तौर पर ध्यान रहे कि ये जो क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं एंटर करेंगे। और इसी तरह से अब आप इसको एंटर करें और इसका आप बिल प्रिंट कर लें। ठीक है? तो जैसे कि मैं ये बिल प्रिंट करता हूं रिटर्न टू के नाम से, तो ये भी एक सेल रिटर्न आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पर देखें कि ये भी एक सेल रिटर्न है। ठीक है? यहाँ पर क्रेडिट नोट नहीं कहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बट पॉसिबल है कि यहाँ पर क्रेडिट नोट या इनवाइस लिखा आ जाए, वो सेट हो सकता है। वो रिपोर्ट एडिटिंग में
कि जो सीरियल स्टार्ट करूंगा मैं उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर क्रेडिट नोट या इनवॉइस टाइप कैसे आ सकता है, इनवॉइस टाइप का नेम कैसे आ सकता है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर मैं F7 करता हूं तो यहाँ पर मुझे ये इनवॉइसेस की लिस्ट दिखा रहा है, बट इसमें अब रिटर्न नहीं है। और यहाँ से मैं क्रेडिट नोट करके F7 करता हूं तो ये मुझे उसकी रिटर्न की ऑप्शन दिखा रहा है। अब इसमें खास चीज का ख्याल रखना है कि रिटेल मैन में जब आप यहाँ से क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए नीचे ट्रांजैक्शन का नंबर, ये उस सूरत में आपने इसको बंद करके दोबारा जरूर ओपन करना है कि आपका ये नंबर जो है दोबारा सीक्वेंस आ जाए, वहीं से आगे बिलिंग नहीं करनी। नहीं तो सही तरीका, आसान तरीका तो यही है कि आप माइनस में क्वांटिटी करें, आपकी इन्वेंट्री मैनेज है, आपका कैश इन हैंड मैनेज है, आपकी टोटल सेल मैनेज है, ईच एंड एवरीथिंग आपका प्रॉफिट तक, इवन के आपका प्रॉफिट तक भी रिटर्न कर देगा माइनस क्वांटिटी के साथ। बट अगर सेल टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेल टाइप में आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो समटाइम ये देखें नंबर, क्रेडिट नोट के नंबर आ गए तो यहाँ पर सेल्स के नंबर आ गए, समटाइम ये चेंज नहीं होते, इसका ख्याल रखना है। उस सूरत में आपने स्क्रीन को बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये एक इसमें फ्लॉ है। अच्छा, अब हम यहाँ पर करते हैं तो ये सारी हमारी सेल है और यहाँ पर हम रिटर्न, ये सिर्फ ये सारी सेल है। तो सेल में आप सेल, रिटर्न, एक्सचेंज पॉसिबल है और रिटर्न में सिर्फ रिटर्न पॉसिबल, ओनली रिटर्न, माइनस क्वांटिटी के साथ नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ सिर्फ सेल रिटर्न डालनी है। क्रेडिट नोट में माइनस क्वांटिटी नहीं करते, अगर आप माइनस क्वांटिटी करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग पर बैड इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको जो है ना होल्ड बटन के बारे में बता दूं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइटम एंटर करता हूं और 5 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी है और यहाँ पर एक आइटम ये एंटर कर देते हैं, दूसरी आइटम ये एंटर कर देते हैं, तीसरी वो स्कैन कर दी। अब कस्टमर किसी वजह से या आप किसी वजह से वैसे इसको होल्ड रखना चाहते हैं या कस्टमर कुछ और लेने चला गया काउंटर के ऊपर, काउंटर छोड़कर तो शेल्फ पर चला गया और वहां से ले रहा है, तो आप उतनी देर इस बिल को होल्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पर कुछ रेफरेंस भी लिखा जा सकता है। लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि ये एक होल्ड और रिकॉल भी यहीं से है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक बिल होल्ड मिल रहा है, बट यहाँ पर मैं अब दोबारा आया और मैंने नेक्स्ट बिल बना दिया, एक और बिल बना दिया और फिर मैं जाता हूँ तो होल्ड वहीं का वहीं है, बट बिल नंबर अब आ गया। अब यहाँ से मैं इसको रिकॉल करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये ओपन हो गया और अब मैं अगर इसमें और आइटम्स डालना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं डाल दूंगा। ये एक एरर आ गया है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर कि मैं इसको बाद में सही कर सकूं। मैंने इसकी पिक्चर ले ली है, मैं इसको बाद में सही करूंगा, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इस मैसेज को इग्नोर कर दें। अब ये देखें कि यहाँ पर अब आपने आइटम्स एंटर कर दी और अगर मैं इस बिल को दोबारा से होल्ड कर देता हूं तो ये दोबारा होल्ड हो गया अपनी नई अमाउंट के साथ, नई क्वांटिटी एक्स्ट्रा जो एंटर की थी उनके साथ। मतलब आप एक बिल को 2-2, 4-4, 10 दफा भी, 20 दफा भी चेंजिंग करके उसको दोबारा होल्ड में डाल सकते हैं। और जैसे ही आप होल्ड वाले बिल को अब आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको इसको सेव कर दिया पेमेंट डाल के, तो क्या हुआ कि ये बिल अब मैं होल्ड पर दोबारा क्लिक करता हूं तो नो सेल होल्ड वर फाउंड, कि यहाँ पर कोई और सेल अभी अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि जब किसी होल्ड सेल का आप बिल फाइनल कर देंगे तो क्या होगा कि वो बिल आपका होल्ड में से खत्म हो जाएगा। अगर होल्ड वाले बिल को ओपन करके चेंजिंग करके और दोबारा से सेव कर देते हैं तो क्या होगा कि ये आपका बिल दोबारा से होल्ड हो जाएगा और जो चेंजिंग की होंगी वो भी होल्ड वाले बिल में सेव हो जाएंगी। ठीक है। और नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर क्लाइंट और क्लाइंट कैसे ऐड किया जा सकता है पीओएस स्क्रीन के ऊपर और क्लाइंट के हवाले से क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम सीखते हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।